बहराइच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डीएम के आदेश पर दरगाह थाने में एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक और कार्यकारी संस्था के अधिशासी अभियंता दिलीप शुक्ला पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही संबंधित कार्रवाई संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। बताते चले कि जिले के 762 उच्च प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर आपूर्ति का जिम्मा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग कोर्ट स्टोरेज दरगाह को सौंपा गया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष राम तिवारी के मुताबिक 24,135 फर्नीचर सभी विद्यालयों में आपूर्ति करनी थी। वहीं प्रति फर्नीचर पर 4,760 रुपए का खर्च संबंधित संस्था द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद फर्नीचर आपूर्ति के लिए बैंक गारंटी की धनराशि 32,20,575 रुपए खाते में जमा की गई थी। लेकिन समय अवधि पूरी होने के बाद भी फर्नीचर का आपूर्ति उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं किया गया। इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से बजट भी निकाल लिया और इस पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने 8 जुलाई 2023 को फॉर्म कराकर निरस्त करते हुए 10 जुलाई को कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेज दी गई थी। वहीं शासन के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी ने बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक और कार्यकारी संस्था के अधिशासी अभियंता दिलीप शुक्ला पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे। दिवाकर, बहराइच के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डीएम के आदेश पर दरगाह थाने में एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक पर आरोप लगाए हैं, गबन का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला? जी दिवाकर। देखिए, उन्हीं से बहराइच से एक जो है बड़ी खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर जो है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय जो जूनियर स्कूल हैं उनमें जो है फर्नीचर की आपूर्ति के लिए बच्चों के बैठने के लिए आपूर्ति का टेंडर 2021 में निकाला गया था और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये आपूर्ति फर्नीचर की आपूर्ति के लिए जिस संस्था को टेंडर दिया गया था उस संस्था ने जो है वो लगातार 2 साल बीतने के बावजूद भी जो है वो फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की। इसके बावजूद फर्नीचर की आपूर्ति के लिए जो धनराशि भी बैंक में जमा की गई थी उसको भी फ्रॉड करके निकाल लिया गया है। और जैसे ही ये मामला सामने आया तुरंत जो है वो डीएम ने इसकी जांच कराई और जांच करने के बाद शासन को जो है वो पत्रावली भेजी गई थी और डीएम के निर्देश पर अब जो है अधिशासी अभियंता फैक्सपेड जिनको की आपूर्ति का ठेका दिया गया था और साथ ही साथ एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक दोनों के खिलाफ जो है वो बीएसए ने एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें अधिशासी अभियंता और एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक पर जो सरकारी धन है उसके दुरुपयोग का उसके गबन का जो है मामला दर्ज किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि बहराइच जिले में 762 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें फर्नीचर आपूर्ति होनी थी और उसको लेकर के 24,135 पीस जो है वो फर्नीचर की आपूर्ति की जानी थी और ये करोड़ों रुपए का टेंडर था। ये टेंडर जो है वो फैक्सपेड को मिला था और फैक्सपेड ने 2 साल बीत जाने के बावजूद भी आपूर्ति नहीं कराई और इसके बावजूद जो है बैंक से मिलकर के उन्होंने जो इसका सरकारी धन था उसको भी निकाल लिया। जब ये जानकारी हुई तब जो है वो जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तत्काल इसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद उन्होंने जो है वो शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था और जैसे ही शासन से कार्रवाई की हरी झंडी मिली उन्होंने तुरंत जो है बीएसए को निर्देश दिया और बीएसए ने इस मामले में जो है दरगाह थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जी दिवाकर, अहम जानकारी के आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बताया चले कि इस पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने 8 जुलाई 2023 को फार्म का करार को निरस्त करते हुए 10 जुलाई को कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेज दी गई थी। वही शासन के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी ने बीएसए को कार्रवाई के निर्देश देते हुए इसके बाद एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक और कार्यकारी संस्था के अधिशासी अभियंता दिलीप शुक्ला पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है।